जिद इस सवाल के जवाब का इंतजार तो सबको है। ज्ञानवापी के सच की तह तक पहुंचने के लिए एएसआई सर्वे कर रही है और इस बीच न्यूज नेशन आपको दिखाएगा ज्ञानवापी के वो बड़े सबूत जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ज्ञानवापी की दरो दीवार पर मिले इन सबूतों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी हिंदू धर्मस्थल था। ज्ञानवापी का वो सच जिसे 354 सालों तक छिपाया गया, अब उसके सबूत पहली बार आपके सामने हैं। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में निचले कमरे में पान के पत्ते की आकृति नजर आई। इसके अलावा ज्ञानवापी की दीवार पर पीओपी का लेप भी मिला है। अगला सबूत देखिए, तहखाने के पिलर पर घंटियों की आकृति, जिसमें 14-14 घंटियां इस स्तंभ पर तराशी गई हैं। ज्ञानवापी में कई खंभों के अंदर आले बने हुए हैं। ये भी ज्ञानवापी के मंदिर होने के प्रमाण माने जाते हैं। पिलर के ऊपर उकेरे गए आले के पास संस्कृत के शब्द नजर आ रहे हैं। ज्ञानवापी के पिलर पर पुष्प कमल की आकृति भी साफ साफ नजर आ रही है। आमतौर पर मंदिरों में ही ऐसी आकृति नजर आती है। अब अगला सबूत देखिए, ज्ञानवापी के स्तंभों पर मूर्ति के निशान साफ देखे जा सकते हैं, जो इसके मंदिर होने के जीते जागते प्रमाण हैं। ज्ञानवापी की नक्काशीदार छत पर भी ऐसी वास्तुकला के दर्शन होते हैं जो मंदिरों में देखी जाती है। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान तहखाने में कमल की कलाकृति मिली है। ये भी इसके हिंदू धर्मस्थल होने का प्रमाण है। ज्ञानवापी परिसर में आपको ऐसे भव्य गेट नजर आते हैं जो आमतौर पर मंदिरों में ही दिखते हैं। ज्ञानवापी के भव्य गेट पर नक्काशी भी नजर आ रही है, जिसे देखकर दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर था। ज्ञानवापी के गेट पर स्वास्तिक के निशान भी दिख रहे हैं, जो किसी मस्जिद में नजर नहीं आते। ज्ञानवापी के तहखाने की दीवारों पर बाघ की आकृति भी नजर आ रही है। ज्ञानवापी की दरो दीवार पर पाली भाषा में लिखावट भी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी की दीवारों पर संस्कृत भाषा में भी लिखी इबारत के बाद दावा किया जा रहा है कि कैसे मंदिर के सबूतों को छिपा कर रखा गया। ज्ञानवापी के सर्वे में वो जगह भी मिली जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पहले मूर्तियां रखी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। ज्ञानवापी की दीवार पर फूलों की आकृति भी नजर आ रही है, तो वहीं पत्थर पर बनी कलाकृतियां भी नजर आ रही हैं। ज्ञानवापी की दीवार पर खंभे पर बने कलश भी सर्वे के दौरान सामने आए। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी की दीवारों पर मगरमच्छ की आकृति भी नजर आई। कैमरे पर ज्ञानवापी के सबूत के तौर पर कुछ खंडित पत्थर भी मिले हैं जो मंदिरों में नजर आते हैं। ज्ञानवापी के खंभे पर नागर शैली जैसी डिजाइन भी मिली है, जिसे देखने के बाद इसके मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो मई 2022 में ज्ञानवापी में सर्वे कराया गया था। उस सर्वे के वीडियोज में ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने के कई प्रमाण मिले। वहां सर्वे के दौरान पान का पत्ता, घंटी, स्तंभ, पुष्प कमल और दीवारों पर संस्कृत के श्लोक दिखे। इसके बाद सर्वे टीम जब आगे बढ़ी तो उन्हें दक्षिणी दीवार पर कई ऐसे चिन्ह मिले जिन्हें देखने के बाद एक बार फिर सवाल उठे, क्या वाकई ये अवशेष मंदिर के ही हैं? ज्ञानवापी के सर्वे में टीम को चप्पे चप्पे से चौंकाने वाले सबूत मिले। ज्ञानवापी के तहखाने में जब कैमरा आगे बढ़ा तो उन्हें दक्षिणी दीवार के एक खंभे पर कुछ ऐसा लिखा मिला कि टीम रुक गई। गौर से देखने पर पता चला कि जैसे यहाँ पर मौजूद किसी सबूत को छेनी हथौड़ी से तोड़कर मिटाने का प्रयास किया गया हो। पिलर के ताखा में छेनी हथौड़ी खंभे पे युक्त जो है धार का निशान मिला है। इसको पीछे की तरफ से दिखाएंगे तो किसी निशान को तोड़ने का प्रयास। आमतौर पर सभी प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे होते हैं और ज्ञानवापी के अंदर भी दीवारों पर जगह जगह ऐसे श्लोक लिखे मिले। टीम जैसे आगे बढ़ी, टीम को मगरमच्छ की एक आकृति दिखी, जबकि संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक कैमरे में कैद हो गया। दीवारों पर खुदे इस संस्कृत श्लोक को टीम ने पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन अक्षर स्पष्ट न होने से ये लिखावट साफ नहीं हो सकी। दीवारों पर अंकित
आकृतियों की स्थापत्य शैली को एक एक कर रिकॉर्ड में लिया गया। पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है। इधर देखिए, ये हाँ बिल्कुल संस्कृत में है। ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर जगह जगह मलबे पड़े हुए हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इन मलबों के अंदर कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हो सकते हैं। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। पत्थरों के बीच रखे हुए इस स्ट्रक्चर पर फूल जैसी आकृति बनी हुई है। वहीं कई मूर्ति जैसी आकृतियां भी नजर आ रही हैं। ऐसे में टीम ने एक एक चीज को बारीकी से देखा और उसे अपनी डायरी में नोट किया। ये लेने के लिए वही राम, ये लेने के लिए कह रहे हैं, और भी पलटी अगर पलटा जाएगा अगर इसके बाद कैमरे में एक ऐसे गलियारे का रास्ता कैद हो गया जो किसी खास तहखाने की ओर जाता है और तहखाने में गेट के ऊपर डिजाइन बनी हुई है, लेकिन इस रास्ते को पत्थर डालकर बंद कर दिया गया है। का पैटर्न देखिए, पैटर्न ब्रिज का डिजाइन बना हुआ है पैटर्न दोनों का खानों, और ये सब मलबा जो है देखिए इसमें ध्यान से बना दरवाजे दिख रहा है, डिजाइन बना हुआ है यार। बता रहा हूँ डिजाइन बना हुआ है। ये जैसे लग रहा है गलियारा जाने के लिए हो। हाँ, वही सेम गलियारा है। उधर जाने का रास्ता है, उधर जाने का, जिसको बंद कर दिया गया है। ज्ञानवापी के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जांच टीम ने जब तहखाने के रास्ते को गौर से देखा तो पता चला कि ये रास्ता एक तहखाने से दूसरे तहखाने को जोड़ता है और ऐसे यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 4-5 रास्ते बने हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर रास्तों को आधा या फिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये जो है उस तहखाने में से इस तहखाने में जाने आने का इस तरह के कुछ 4-5 रास्ते हैं। सबको जबरदस्ती काटा गया है। देखिए अंदर तक 6-7 फीट तक अंदर। और ये फोटो इस समय, हाँ ये फोटो हम लोग कम से कम 3-3.5 फीट ऊपर। आगे और अंदर बढ़ने के बाद दीवारों के हालात इतने खराब थे कि वहाँ ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि उन दीवारों के ऊपर क्या है। ऐसे में पहले दीवारों को साफ करवाया गया और फिर जो मिला वो चौंकाने वाला था। आप देख सकते हैं कि छत्र जैसी ये आकृति कैसे दीवार के अंदर दबी हुई है। वहीं उसके नीचे एक ऐसे स्तंभ का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसमें अलग अलग तरह की कई आकृतियां बनी हुई हैं। नहीं, चक्र का निशान है। इसके बाद टीम यहाँ से बाहर निकल गई और दूसरी जगह पर कुछ और सबूत जुटाने के लिए आगे बढ़ी तो कैमरे में ये खास आकृति कैद हो गई। बाहरी दीवार पर ये आकृति सूरजमुखी के फूल की तरह नजर आ रही है और इस तरह के निशान दीवारों पर कई जगह देखे गए। इतना ही नहीं, जिस तरह से हिंदू पक्ष की ओर से लगातार ये दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी में चारों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं, सर्वे टीम को भी दीवारों पर स्वास्तिक के निशान मिले। स्वास्तिक के इन निशानों को आप देख सकते हैं कैसे दीवार पर एक लाइन से कमल की पंखुड़ियों पर स्वास्तिक बनाया गया। एक चीज ये देखिए, कमल के पंखुड़ी पे भी स्वास्तिक है बीच वाले में। देखिए इसको लाइए, देखिए सर, बस एक मिनट यार भैया, बस एक मिनट। इधर ये गणेश जी ये देखिए बीच वाले जो कमल के फूल है इस पे भी स्वास्तिक है पंखुड़ी पे। रिकॉर्डिंग मोड है, रिकॉर्डिंग मोड में है। इसके ऊपर भी स्वास्तिक के कई निशान बने हुए पाए गए तो नीचे भी स्वास्तिक के निशान जगह जगह बने हुए हैं। ऐसे में स्वास्तिक के एक एक निशान को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्डिंग करती टीम को आगे बढ़ने पर ये दीवार मिली।
जिसके खंभों पर खास तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। ऊपर से नीचे तक कैमरे को घुमाया गया और स्तंभ पर बनी एक एक आकृति को जूम करके रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। इस तरह की कोणाकार आकृति नागर शैली में देखने को मिलती है। टीम न्यूज नेशन। तो सर्वे की टीम ने जब ज्ञानवापी के दक्षिण की तरफ बने सालों से बंद पड़े कमरों के दरवाजे खोले, तब प्लास्टर से ढकी कई पत्थरों से बनी दीवारें, प्राचीन नागर शैली के मंदिरों में बनी हिंदू कलाकृतियां, जमीन पर खंडित पड़ी पत्थर की शिलाएं जैसे कई सबूत और प्रतीक चिन्ह मिले। आप लोग कुछ मत बोलिए। अब तक आपने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मिले सबूतों को देखा, जिसमें 4 फीट की मूर्ति, 2 फीट का त्रिशूल, 5 कलश और दीवारों पर हिंदू कलाकृतियां देखी। सर्वे टीम का कैमरा जब ज्ञानवापी के अंदर पहुंचा तो तहखाने की दीवारों पर पान की कलाकृति, नक्काशीदार छत, कमल का फूल, बाघ, दीवारों पर स्वास्तिक के निशान, दीवारों पर कमल की पंखुड़ी पर स्वास्तिक के निशान जैसे कई हिंदू प्रतीक चिन्ह दिखे। ज्ञानवापी के अंदर छिपे सत्य को रिकॉर्ड करने के लिए ज्ञानवापी के ताले को खोला गया। सर्वे की टीम के सामने उन दरवाजों को खोला गया। ताले पर ताले खोलते गए। टीम जब जर्जर हालात में नजर आ रहे लकड़ी के इस दरवाजे के पास पहुंची तो लोहे की चाबी को 4 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ा। तब जाकर कमरे के आगे बंद पड़ा लकड़ी का दरवाजा चरचराते हुए खुला। 6 पल्ले के दरवाजे में से बड़ी मुश्किल से 2 पल्लों को खोला जा सका। दरवाजे के आगे पत्थर और मलबे का ढेर था। दरवाजे पूरी तरह से खोलने के लिए मौके पर मौजूद नगर निगम की टीम को मलबे का ढेर हटाना पड़ा। ताला खुलते ही सर्वे की टीम के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील 10 बाय 20 के कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे की दीवारें बेहद जर्जर हालात में नजर आईं और फर्श भी टूटा पड़ा था। पूरे कमरे को चूने से रंग दिया गया था। फर्श पर पत्थर की शिलाएं पड़ी दिखाई दी। राजेंद्र पाणी जी। कमरे की दीवार में सीमेंट की अलमारी बनी थी। फर्श के नीचे से सीवर लाइन गुजर रही थी। कमरे के अंदर से दूसरे कमरे में जाने के लिए लोहे का दरवाजा नजर आया। पीछे दरवाजा बताइए। दरवाजा है, दीवार अभी कायम है, पहले दरवाजा था। साफ प्रतीत हो रहा, फोटो खींचिए। कमरे के कई दरवाजों को हटाकर दीवारों की चुनाई कराई गई। आप संतुष्ट रहिए। हम एकदम संतुष्ट नहीं भाई, संतुष्ट है, कंप्लीट सेटिस्फाइड एज पर योर प्रोग्राम। मस्जिद की दीवारों से लेकर एक एक कमरे में साक्ष्य जुटा रही सर्वे की टीम चंद कदम आगे ही बढ़ी थी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे की छतों और मंदिरों में नजर आने वाली दिए की तरह बनी आकृतियां नजर आईं। फोटो खींचो भैया, फोटो खींच लो, वीडियो बनाओ। कर लिया। मंदिरों में बनी हिंदू कलाकृतियां, मंदिरों में नजर आने वाली दिए की तरह बनी कलाकृतियां कमरे के छत से लेकर पूरे गलियारों के छत पर बनी नजर आईं। उत्तर भारत के प्राचीन मंदिरों में नागर शैली जैसी बनी इन कलाकृतियों को देखकर हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा किया। कमरे में बनी दीवारों को खुरचने के निशान दिखाई दिए। देखिए कैसे पत्थरों में बनी कमरे की दीवारों के ऊपर सीमेंट बालू के प्लास्टर चढ़ाकर उस पर पेंट कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ दीवारों में नजर आ रहे लाल पत्थर मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। कमरे की छत में एक आयताकार जगह नजर आई जिसे फिर से ढाला गया था।
पूरे कमरे की दीवारों को पेंट में ताजा ताजा रंगा गया था, जबकि दीवारों के ऊपरी हिस्से में पत्थर साफ नजर आ रहे हैं। सर्वे टीम के कैमरे में कैद कमरे की दीवार को देखिए। 7 फीट ऊपर साफ साफ पत्थर की दीवार नजर आ रही है, जिसे प्लास्टर से ढकने की कोशिश की गई। पत्थर की दीवारों पर प्लास्टर। कैमरे में ज्ञानवापी के सबूतों को कैद करती हुई जब सर्वे की टीम आगे बढ़ी, तब लकड़ी का एक और जर्जर हो चुका दरवाजा नजर आया। सर्वे टीम के सामने जब दरवाजे का ताला खोला गया, तब